चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। चलिए 4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। शालू ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, अक्षय शर्मा जी गुड इवनिंग। अच्छा गुड इवनिंग, शालू ठाकुर जी गुड इवनिंग। चलिए गौरव राणा जी नमस्कार, अक्षय शर्मा जी नमस्कार, शालू ठाकुर जी नमस्कार। चलिए तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे उसको निकाल देते हैं। चलिए 6 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए 2 मिनट मुझे दीजिएगा और जब तक मैं निकाल नहीं देता तब तक मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट में जो है 15 और 16 तारीख को, 15 तारीख तो चली गई, 16 तारीख आज है। आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन बैच है हमारा, समर्थ बैच। एचपी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी, तीनों की तैयारी क्या कर सकते हैं आप, इससे कर सकते हैं। तो आज रात 12 बजे तक का ऑफर है। आपको कितने का पड़ेगा? 299 का ये पड़ रहा है। बाकी एक्चुअल प्राइस की बात करें, एक्चुअल प्राइस है इसका कितना, 551 रुपए। ठीक है, तो जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये डाउनलोड रहा है, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, जल्दी से इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं। डाउनलोड फेल्ड, चलिए 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सर भर्ती कब आएगी? भर्ती तो ये सुखू सुखू कह सकते हैं ना, अब मैं नहीं बता सकता। चलिए 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 3 मिनट बस। चलिए चलिए तो डेट में आप सभी को क्या है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम वेट कर रहे थे लाइव क्लास का, बट क्या हुआ, सिग्नल चले गए उतने में, तो लाइव क्लास आपकी नहीं हो पाई नेटवर्क इश्यू के कारण। तो वो वाली क्लास क्या करेंगे, हम आज करेंगे। चलिए 9 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जल्दी से निकालते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। चलिए गौरव राणा जी, वैकेंसीज का पता नहीं कब आएंगी। नहीं, ये तो हो चुका है हमारा, चलिए इसको बाद में करते हैं। चलिए वीडियो को शेयर कर दो यार, तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए तब तक, जब तक पेज सेटअप नहीं हो जाता। तो चलिए सेटअप हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपकी फोन की स्क्रीन पे लग चुका है। जल्दी से क्या कीजिएगा, इसका मुझे आंसर बताइएगा। 2025, शर्मा जी 2025 तक भी आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है। तो फिलहाल आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी। और फेसबुक पे भी लाइव है ये वीडियो, तो फेसबुक में मैं चेक कर रहा हूं कितने लोग देख रहे हैं। चलिए 8 लोग जुड़े हैं, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर और वीडियो को कीजिएगा शेयर। चलिए क्वेश्चन पढ़िए कि कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है, इन विधेयकों में शामिल है। क्वेश्चन पूरा दिख रहा है ना? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। अक्षय शर्मा जी पढ़ लीजिए, गौरव राणा जी, शालू ठाकुर जी, जितने भी 8 लोग हैं, 9 लोग अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का सभी क्या कीजिएगा बताइएगा एक बार। चलिए अक्षय शर्मा जी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए गौरव राणा जी आंसर।
चलिए 10 लोग जो हैं, चलिए गौरव राणा जी जा रहे हैं 2 और 3 क्या इसमें बिल्कुल सही है, 2 और 3 कह रहे हैं। चलिए और लोग भी बताइएगा जरा। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए। चलिए पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा देख लेते हैं, एक बार पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं निष्कर्ष निकालते हैं कि सही आंसर क्या हो। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता, इन विधेयकों में शामिल है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा होगा संविधान का भाग 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, हर बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए फॉरेस्ट गार्ड में फ्री होगा कि नहीं इस बार। एक्चुअल से अक्षय शर्मा जी ये नोटिफिकेशन आएगी तभी हम बता सकते हैं, नोटिफिकेशन से पहले कुछ कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। भाग 1 पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जिसका वर्णन है, उसमें आर्टिकल 1 में मैंने बताया था कि भारत राज्यों का संघ है, ये कहा गया है। आर्टिकल 2, इन चीजों को आप ध्यान से सुनेगा। आर्टिकल 2 जो संविधान का कहता है वो कहता है कि संसद जो है कानून बना के क्या कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश भारत में करवा सकती है। किसका? नए राज्यों का प्रवेश। अब आर्टिकल 3 क्या करता है? आर्टिकल 3 जो है इसे बढ़ावा देता है, वो कहता है भाई साहब आर्टिकल 2 में जिन नए राज्यों का आपने क्या किया, भारत में प्रवेश करवाया, या जो वर्तमान में भारत में राज्य है उनका क्या कर सकते हैं आप, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तन करते हैं, 2 राज्यों का 1 राज्य, 1 राज्यों का 2 राज्य, 3 राज्य, कुछ भी नाम क्षेत्रफल आदि में आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो 2 और 3 की सहायता करने के लिए हमारा आर्टिकल 4 है, वो कहता है भाई साहब कि आर्टिकल 2 और 3 लागू करने के लिए आपको संविधान में संशोधन की आवश्यकता तो पड़ेगी। बिना संशोधन के आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अधिनियम पारित नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है भाई साहब अगर आपको 2 और 3 में कुछ काम करवाना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, राष्ट्रपति जी के पास जाइए, राष्ट्रपति की क्या लेके आइए आप, पूर्व अनुमति लेकर आइए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लाइए। अगर राष्ट्रपति पूर्व अनुमति देगा तभी संसद में क्या होगा, ये विधेयक क्या होगा आपका पेश होगा। ठीक है, तो इसी मामले में जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर तो 2 हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। बात करें धन विधेयक की, किसकी बात करें, धन विधेयक की। आर्टिकल 110 मैंने बताया था कि सभी धन विधेयक हमारे क्या होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक हमारे धन विधेयक नहीं होते। तो धन विधेयक, अगर आपको धन विधेयक संसद में प्रस्तुत करना है तो कहां पे होगा, लोकसभा में होगा, लोकसभा में होगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होगा, पेश होगा। ये एक पॉइंट भी ठीक है। फिर हमारा पॉइंट कह रहा है संविधान संशोधन संबंधी विधेयक ना, जो भी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होगा दोस्त, वो राष्ट्रपति के पास पहले हमारी पूर्व अनुमति के लिए नहीं जाता है, पूर्व अनुमति के लिए ये नहीं जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इन विधेयकों में शामिल है, तो इन विधेयकों में क्या क्या शामिल है हमारा, 1 और 2, 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी पे है हमारा 1 और 2। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्यों होगा वो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है। कोई एनपी नहीं होनी चाहिए, कुछ डाउट होगा बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, जल्दी से बताइएगा। 6 लोग देख रहे हैं, मैं वीडियो को शेयर करके आया, बता दीजिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए अक्षय शर्मा जी बताइएगा, गौरव राणा जी बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए अक्षय शर्मा जी बी की तरफ जा रहे हैं। सुपर चैट नहीं हो रही, सुपर चैट तो, सुपर चैट तो होती है ना, जैसे कि पैसे देने पड़ते हैं आपको अक्षय शर्मा जी सुपर चैट के लिए। बाकी सुपर चैट का इतना ज्यादा पता मुझे भी नहीं है। चलिए फेसबुक पे 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कौन कौन जुड़े हैं फेसबुक पे भी आप हेलो हाय कुछ आंसर वगैरह दे सकते हैं, मैं दोनों देख रहा हूँ। बाकी चलिए सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का अधिकार। ठीक है, अब मान लीजिए किसी सदन की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा राज्यसभा, किसी को भी आप मान के चल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सदन को अनिश्चित काल जो है बैठक, जैसे बैठक हो रही है, मैंने कह दिया कि भाई बैठक क्या कर रहा हूं मैं, स्थगित कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बताया, टाइम आपको नहीं बताया कि अगली बार जो बैठक होगी कब होगी। अगली बार का टाइम मैंने नहीं बताया। जैसे ना मैं कह रहा हूं कि आज मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, ले चलिए फिर मिलते हैं अगली लाइव क्लास में। ठीक है, अब मैंने आपको नहीं बताया अगली लाइव क्लास कब होगी, वो क्या हुआ, हमारा स्थगन हुआ, टाइम मैंने नहीं बताया। आई होप इसको समझ गए होंगे। बाकी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। मान लीजिए लोकसभा की बैठक हमें स्थगित करनी है तो लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा की करनी है, राज्यसभा अध्यक्ष विधानसभा की करनी है, विधानसभा अध्यक्ष। बाकी एक चीज आप लोगों के लिए नई है, वो मैं सर हम लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं स्कॉलरशिप वाले। जी हाँ अक्षय शर्मा जी, आप लोगों को कल कॉल की जाएगी जो भी टॉप 5 में आए हैं, फिर जो है आपको सैटरडे को बुलाया जाएगा। बाकी एक और चीज मैं नहीं बता दूं, जो स्थगन प्रस्ताव होता है, स्थगन प्रस्ताव को हम एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम साइन डाई स्थगन के नाम, साइन डाई स्थगन। चलिए हिंदी में लिख रहा हूं, राइटिंग बेकार है, राइटिंग को ध्यान मत दीजिएगा, साइन डाई स्थगन, ये चीज आप लोगों के लिए नहीं है। जो हमारा अनिश्चित काल के लिए स्थगन है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम साइन डाई स्थगन के नाम से भी, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई एनपी नो प्रॉब्लम आपको इसमें होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो है मंत्री बाध्य नहीं होते, बताइएगा। शांति देवी जी स्वागत है आपका, ऑप्शन नंबर बी की तरफ पिछले क्वेश्चन में आप गई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से बताइएगा आंसर, अक्षय शर्मा जी, गौरव राणा जी, जीरो, चलिए 0 आवर। चलिए गौरव राणा जी बताइएगा, 8 लोग हमारे से जुड़े हैं। अक्षय शर्मा जी वीडियो को शेयर कर दीजिए, तब तक वीडियो को शेयर करके आइए आप तब तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए शांति देवी जी आपका आंसर भी आना चाहिए। गौरव राणा जी कहाँ गए, चलिए गौरव राणा जी का भी आंसर आ ही जाएगा। शांति देवी जी बी की तरफ जा रही हैं। कि 9 लोग जुड़े हैं हमारे साथ, बाकी मैं फेसबुक में देख रहा हूँ, फेसबुक में चलिए राजपूत राहुल राठौर जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, फेसबुक में ये कमेंट कर रहे हैं। चलिए राजपूत राहुल राठौर जी स्वागत है आपका। चलिए गौरव राणा जी कह रहे हैं प्रश्न काल के ठीक बाद 0 काल। चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्त उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा शून्य काल, क्योंकि प्रश्न काल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं विपक्ष की तरफ से, मंत्री परिषद में जो मंत्री बैठे हैं उनसे, सरकार के मंत्री, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका क्या होता है, जवाब देना अनिवार्य होता है। अगर मंत्री जवाब ना दे, मान लीजिए किसी विभाग से संबंधित मंत्री से विपक्ष के मंत्री प्रश्न पूछते हैं, वो पर्टिकुलर मंत्री जो है जवाब नहीं दे पाता तो प्रधानमंत्री उसका पक्ष रख सकता है। अगर प्रधानमंत्री भी उसका पक्ष रखने में असमर्थ होता है या सदन को संतुष्ट नहीं कर पाता अपने जवाब से, तो ऐसे में क्या हो जाता है, सरकार खत्म, टाटा बाय बाय उनकी हो जाती है। ठीक है, शून्यकाल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि शून्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब देना या ना देना जो जरूरी नहीं होता है। बाकी प्रश्नकाल के क्वेश्चन की बात करें, तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं, इन सभी के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताइएगा। आगे देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। चलिए फेसबुक में जाके आता हूं। चलिए राजपूत राहुल राठौर जी, चलिए 3 लोग हमारे फेसबुक में जुड़े हैं, तो फेसबुक वाले साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। शांति देवी जी बी की तरफ जा रही हैं, गौरव, अच्छा पिछले क्वेश्चन में शांति देवी जी बी की तरफ गई थी, गौरव राणा जी जा रहे हैं। चलिए 20 तारांकित प्रश्न, चलिए गौरव राणा जी इस क्वेश्चन का डी दे रहे हैं। अक्षय शर्मा जी डी की तरफ जा रही हैं, शांति देवी जी की तरफ जा रही हैं। गौरव राणा जी वीडियो को शेयर कीजिएगा, तब तक अक्षय शर्मा जी को मैंने कह दिया था, इन्होंने शायद शेयर कर दिया होगा। शांति देवी जी आपसे भी निवेदन है, आप भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी रही बात इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का जो, चलिए पवना ठाकुर जी स्वागत है आपका।
ऑप्शन नंबर डी की तरफ पवना जी जा रही हैं। देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। जिस तरह से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ना देके लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को ना देकर, राष्ट्रपति को ना देकर, विधान परिषद के अध्यक्ष को ना देके विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। गेटिंग माय पॉइंट? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। आज हमारे थोड़े से क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसको प्रतिबंध लगाया गया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यार, बहुत बार हमने इसको सॉल्व किया है, बहुत बार ये क्या हुआ, चर्चा हुई है इस क्वेश्चन पे। अक्षय शर्मा जी जा रहे हैं 52, गौरव राणा जी जा रहे हैं ए, शांति देवी जी आप भी बताइएगा अपना आंसर 1985। चलिए अक्षय शर्मा जी 5G की स्पीड का भरपूर जो है फायदा उठा रहे हैं। पवना ठाकुर जी आप भी बताइएगा, 6 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव राणा जी कह रहे हैं 10 अनुसूची। चलिए गौरव राणा जी भी लगता है 7G की स्पीड में निकल रहे हैं। चलिए ये 4G नहीं, एक्चुअल से चलिए नेटवर्क आपका 4G है, लेकिन माइंड आप क्या है 5G 6G 7G की स्पीड में चला रहे हैं। विधानसभा में किसी दल के, चलिए जहां पे भी दल बदल आया आपके माइंड में सीधा आना चाहिए 10वीं अनुसूची, ठीक है। बुंजुआ मतलब 50 सेकंड जो हमारा संवैधानिक, चलिए 50 सेकंड जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था संवैधानिक संशोधन 1985, ये चीज आपके क्या होनी चाहिए, माइंड में आनी चाहिए। बाकी मैंने कहा ना कि दल बदल हमारा क्या हो जाता है, एक अलग से टॉपिक हो जाता है, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए 50 सेकंड बुंजुआ, जिसे हम कहते हैं ना अपनी लैंग्वेज में बुंजुआ, बुंजुआ संविधान संशोधन, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को जो है आरक्षित रख सकता है। बफर हो रहा है, ये नेटवर्क का इशू है, थोड़ा सा बफर हो रहा है। बाकी बफर हो रहा है तो एक बार क्या कीजिएगा, एग्जिट करके आप वापस आइएगा। फेसबुक पे 5 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 4 रहेंगे। चलिए 4 लोग जुड़े हैं, चारों लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? बफर अक्षय शर्मा जी, बड़े बड़े लोगों के साथ एक्चुअल से ना छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। बफर को गोली मार के आंसर दीजिएगा जल्दी से, क्या होगा हमारा सही आंसर? फेसबुक में जितने भी 3 लोग जुड़े हैं हमारे साथ, आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ग्रुप में कीजिएगा, ग्रुप में कर दीजिए, किसी को चैट करते हैं उनके साथ उनको कर लीजिएगा। शांति देवी जी आप जा रही हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ, अक्षय शर्मा जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर मतलब 169 के तहत। चलिए गौरव राणा जी, पवना ठाकुर जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। गौरव राणा जी भी जा रहे हैं ए की तरफ। चलिए पवना ठाकुर जी बी की तरफ जा रही हैं। चलिए फेसबुक वाले बताइएगा एक बार जल्दी से, 2 लोग जुड़े हैं। चलिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्त, वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब विधानमंडल में, मतलब विधानमंडल के 2 हमारे सदन होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, लेकिन मैक्सिमम भारत के जितने राज्य हैं वहां पे विधानसभा है। कोई भी विधेयक जब विधानसभा में पास होकर, विधानसभा से पास होकर कहां जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के पास वहां पे 3 स्थितियां आ जाती हैं। एक तो वो क्या करे, उस विधेयक को पारित कर दे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उसके पास, उनके पास कि वो वीटो लगा दे उसके ऊपर। तीसरा होता है वो राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या कर दे, उसको आरक्षित रख दे। और जो ये आरक्षित रखने वाला अधिकार है वो मिलता है इन्हें आर्टिकल 200 से, 169 से नहीं दोस्त। आर्टिकल जो है हमारा 200 क्या कहता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए आरक्षित रख सकता है। पवना जी वीडियो को शेयर करके आइएगा एक बार, ये फेसबुक वाले। चलिए कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, होगा तो बता दीजिएगा। चलिए ये बताइएगा अब जल्दी से, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? जल्दी से अक्षय शर्मा जी, गौरव राणा जी, शांति देवी जी, पवना ठाकुर जी बताइएगा आंसर। चलिए करम राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं आर्टिकल 169। करम राजपूत जी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 है ना, वो कहता है वो राज्यपाल को शक्ति देता है
कि आप क्या कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल गौरव राणा जी। और जो 200 में कहा है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। बाकी करम राजपूत जी वीडियो को शेयर कीजिएगा। 4 लोग हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है चारों का। यूट्यूब पे 9 लोग देख रहे हैं। गौरव राणा जी ए की तरफ जा रहे हैं, अक्षय शर्मा जी बी की तरफ जा रहे हैं। बाकी वेट करते हैं शांति देवी जी और जो पवना ठाकुर जी का वेट करते हैं, ये कौन से ऑप्शन को यहाँ पे चुनती हैं। चलिए जल्दी से दीजिएगा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। चलिए नेटवर्क का इशू हो रहा है शायद इनके पास। चलिए पवना ठाकुर जी कह रही हैं बी की तरफ। इसके सही आंसर की अब बात कर लेते हैं। जो भारतीय संविधान का, ये तो हिंदी में दिख रहा है, चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं इसको। चलिए एक बार फेसबुक वालों के कमेंट में देख के आ रहा हूं। चलिए फेसबुक वालों को देखते हैं क्या कर रहे हैं फेसबुक वाले। चलिए फेसबुक वाले 2 लोग हैं, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 266 का सब क्लोज 1 है, वो संचित निधि के बारे में क्या करता है। चलिए दिया ठाकुर जी स्वागत है आपका। शांति देवी जी की तरफ जा रहा है। आर्टिकल 266 का सब क्लोज 1 क्या कहता है, संचित निधि। और अगर मान लीजिए संचित निधि से आए धन निकालना है तो निकाल सकती है भारत की संसद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो है ना, जो संचित निधि से धन निकाला जा सकता है वो एक विधेयक आता है। कौन सा विधेयक आता है जल्दी बता सकता है क्या कोई, क्योंकि एक ऐसा विधेयक है उसको पारित, जब वो पारित होगा तभी संचित निधि से पैसा निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। बता सकते हैं पवना ठाकुर जी, शांति देवी जी, गौरव राणा जी, अक्षय शर्मा जी, बताइएगा कि एक विधेयक है उसको पारित किए बिना जो है संचित निधि से निधि नहीं निकाल सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। यस और नो, पता है तो बताइएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। मैं बाकी गुजर के आता हूं फेसबुक की तरफ। चलिए फेसबुक में 4 लोग हमारे साथ जुड़े, चारों से मेरा निवेदन है। चलिए मेरा सर आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस साइड खड़ा होता हूँ, आप बता दीजिएगा आंसर। चलिए पवना ठाकुर जी बताइएगा, गौरव राणा जी, अक्षय शर्मा जी, शांति जी। गौरव राणा जी कह रहे हैं मनी विधेयक ना। चलिए मैं बता रहा हूँ फेसबुक वाले। चलिए आर्टिकल 114 याद करो यार। ना ना अक्षय शर्मा जी ना, आर्टिकल 114 याद करो। क्या था ये आर्टिकल 114, विनियोग विधेयक। क्या था, विनियोग विधेयक। जब विनियोग विधेयक पारित होगा, पास होगा, तभी संचित निधि से पैसा निकल सकता है, वरना कोई और उपाय नहीं है संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। अगर संसद को संचित निधि से 266 के सब क्लोज 1 से पैसा निकालना है तो आर्टिकल 114 को पारित करना आवश्यक है, मैंडेटरी जिसे हम कह सकते हैं। लेखानुदान, चलिए इतनी हिंदी में इसको नहीं, लेखानुदान नहीं, विनियोग विधेयक होगा। बाकी जब एक बार, चलिए एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जैसे हम एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, अब आप लोग बताइए कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दें या कुछ मतलब टॉपिक को हम क्या करें, टॉपिक को पढ़ें फिर टॉपिक खत्म होने के बाद। चलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, चलिए शांति देवी जी कह रही है टॉपिक पढ़े या फिर क्वेश्चन के ऊपर ही हम चर्चा करते रहें। पहले मतलब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं उसके बाद। चलिए बताइएगा, शायद धन विधेयक नहीं, शांति देवी जी धन विधेयक नहीं होगा, विनियोग विधेयक किसका सही आंसर होगा। चलिए करम राजपूत जी कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, फेसबुक पे 4 लोग जुड़े हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, आर्टिकल 53 की तरफ जा रहे हैं। चलिए अक्षय शर्मा जी, 11 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, 11 के 11 लोगों को आभार, 11 के 11 लोगों का स्वागत है। 11 के 11 लोग ही क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अक्षय शर्मा जी आर्टिकल 53, गौरव राणा जी जा रहे हैं 1 और 3 की तरफ। चलिए पवना ठाकुर जी, शांति देवी जी आपके आंसर का वेट रहेगा। बाकी अक्षय शर्मा जी, गौरव राणा जी, शांति देवी जी, पवना ठाकुर जी, आप लोग मुझे तब तक ये बता दीजिए
जैसे ना मैं कह रहा हूं कि ये जो एमसीक्यू वाली सीरीज है इसी को सुचारू रूप से चलाएं, या जो टॉपिक है टॉपिक को डिस्कस करें उसके बाद एमसीक्यू चलाएं। चलिए बताइएगा इस बारे में जो मैंने आपसे पूछा ना, आंसर भी बताइएगा। बाकी फेसबुक वाले क्या कर रहे हैं, चलिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू इज बेस्ट। चलिए फेसबुक पे 4 लोग देख रहे हैं। चलिए करम राजपूत जी जा रहे हैं सी की तरफ। ये बहुत बढ़िया, फेसबुक पे भी अब लोग जो है परफेक्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं बहुत। चलिए एमसीक्यू इज बेस्ट। चलिए चलिए बताइएगा इसका आंसर, बताइएगा जल्दी से अब। शांति देवी जी बताइएगा, सभी बताइएगा सही आंसर क्या होगा, बताइएगा दोस्त। थ्योरी से रिवाइज हो जाता है, बिल्कुल थ्योरी से रिवाइज हो जाता है, एमसीक्यू से क्या हो जाता है याद। चलिए नहीं सही है। चलिए बहुमत जिस तरफ होगा। शांति देवी जी का रिपोर्ट फिर चलिए देखते हैं। चलिए और भी चलिए, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इज पावर। बिल्कुल पहले क्या करेंगे हम, पर्टिकुलर इसके बारे में टॉपिक के बारे में डीपली अगर जान लेना उसके बाद एमसीक्यू, क्योंकि अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, क्वेश्चन अलग होते हैं थ्योरी में। चलिए बाकी इसका आंसर बता दो अब। चलिए बाकी आंसर बता दीजिए जल्दी से, फिर एक और चीज आपको बतानी है वो आपको इसके बाद मैं बता दूंगा। करम राजपूत जी, चलिए सी है करम राजपूत जी, फेसबुक पे हैं आप। 5 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रही हैं शांति देवी जी। थ्योरी से बेसिक क्लियर हो जाता है। चलिए चलिए हिना शर्मा जी स्वागत है आपका। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका याद करो यार, संघ की कार्यपालिका हमारी भाग 5, याद करो भाग 5। राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दो यार। आर्टिकल 52 से 78, 52 से 62 राष्ट्रपति, 63 से 73 उपराष्ट्रपति, उसके बाद हमारी मंत्रिपरिषद। चलिए इसमें क्या होता है हमारा, राष्ट्रपति शामिल है, अंग है भाई साहब है, भारत का प्रधानमंत्री अंग है। भाग 5 में 52 से 78 में हम पढ़ रहे हैं इनको। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भाई साहब हैं, आर्टिकल 76 में है। और साथ ही में क्या है इसमें, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, कौन उपराष्ट्रपति हैं वो भी हैं। 5 हमारे क्या होते हैं संघ की कार्यपालिका में आते हैं, कौन कौन से, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति और साथ ही में मंत्रिपरिषद। ये 5 जो है हमारे किस में आते हैं, संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। चलिए इंटरनेट प्रॉब्लम हमारे पास तो नहीं है, हमारे यहाँ से चलिए सही चल रहा है शायद, बाकी देख लेते हैं। 1 2 और 3, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्त, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। और साथ में कौन कौन हो जाएगा हमारा जो यहाँ पे नहीं है, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को भी हम क्या करते हैं, संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित करते हैं। चलिए चलिए शांति देवी जी भी कह रही है नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए गौरव राणा जी 76 बता रहे हैं। अब बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। चलिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, खुद से ये सॉल्व हो जाएगी ना, ये हो जाएगी। चलिए इसका आंसर बताइएगा मुझे जल्दी से। चलिए फेसबुक पे मैं घूम के आता हूँ। करम सिंह जी सी, फेसबुक पे 3 लोग जुड़े हैं। चलिए अब ठीक है। हाँ जी ऐसा होता है ना कई बार हो जाता है, बड़े मैंने कहा कि आप जैसे बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। चलिए अक्षय शर्मा जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की तरफ। बाकी शांति देवी जी, गौरव राणा जी, पवना ठाकुर जी बताइएगा सही आंसर।
क्या होगा सही आंसर? फेसबुक पे करम जी, हमारे करम राजपूत जी जो हैं कमेंट कर रहे हैं। राजपूत राहुल राठौर जी भी, 4 लोग जुड़े हैं फेसबुक पे। जितने लोग जुड़े हैं वो भी जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का कि कहाँ गया आंसर? चलिए, कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? चलिए, पवना ठाकुर जी भी एक ही तरफ जा रही हैं। शांति देवी जी, गौरव राणा जी बच चुके हैं। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। गौरव राणा जी बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, 12 के 12 लोगों से तो निवेदन यही है कि 12 के 12 लोग ही क्या करें, कमेंट करें, इनका जवाब दें। फिर भी आर्टिकल 21 आप लोगों के पास है, पर्सनल लिबर्टी आपके पास है, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर हमने आप फोर्स किया तो आप आर्टिकल 32 का यूज करते हुए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, शांति देवी जी ऑप्शन नंबर ए कह रही है, तो गौरव राणा जी चलिए बता देंगे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विधायी होगा। और जो अध्यादेश जारी करने, कहाँ गया, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो जाती है हमारी आर्टिकल 123 में। बाकी अध्यादेश के बारे में इससे पहले मैं कुछ आपको और बताऊं, अगला क्वेश्चन आपको अध्यादेश के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, गौरव राणा जी बी, चलिए बी में क्या था, प्रशासनिक नहीं होगा गौरव राणा जी, विधायी होगा। चलिए, ये आया अब अध्यादेश के बारे में, जहां से आपका क्या हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बताइएगा जल्दी से कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। जब संसद के दोनों सदन, पहला पॉइंट है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। बताइएगा इसका, ये स्क्रीन पूरी आप लोगों के हवाले है, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। फेसबुक पे चलते हैं। चलिए, कमल कपूर जी कह रहे हैं, चलिए कमल कपूर जी भी फेसबुक में हमारे साथ जुड़े। कमल कपूर जी स्वागत है आपका। पिछले क्वेश्चन में आप गए हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, तो ऑप्शन नंबर बी था हमारा प्रशासनिक, तो सही ऑप्शन क्या होना था हमारा, चलिए विधायी शक्ति होना था। करम राजपूत जी, चलिए बिल्कुल आर्टिकल 123 में हमारा क्या अध्यादेश है, चलिए तो बताइएगा जल्दी से यार। अक्षय शर्मा जी बताइएगा फेसबुक पे। चलिए 3 लोग जुड़े हैं। करम राजपूत जी क्या कीजिएगा, शेयर कर दो वीडियो को यार ना, कर दीजिएगा हमारे लिए। 4 लोग जुड़े हैं, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चारों के चारों लोग, और कोशिश कीजिएगा जवाब देने की। जल्दी से बताइएगा गौरव राणा जी, पवना ठाकुर जी, शांति देवी जी, चलिए चलिए बात करते हैं अध्यादेश के बारे में कि इनमें से कौन सा है सही है। राष्ट्रपति के अध्यादेश, चलिए पहला पॉइंट पर लेते हैं। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक। कि जब संसद का सत्र चल रहा हो, अध्यादेश क्या है, अपने आप में एक कानून है। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो ऐसे में भारत में कुछ इमरजेंसी आ सकती है और राष्ट्रपति को लगता है कि इस मामले में क्या होना चाहिए, जल्दी से चुटकियों में कानून बनना चाहिए, तो वो क्या करेगा, अध्यादेश जारी कर देगा कि उस समस्या से निपटने के लिए मैं इस प्रकार का कानून बनाता हूं। वो हमारा क्या अध्यादेश है, आर्टिकल 123 में है। तो पहला पॉइंट हमारा सही है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, ठीक है। जो अध्यादेश की अवधि रहती है ना दोस्त, वो रहती है हमारी 6 मंथ्स। कितने, 6 महीने हमारी अध्यादेश की अवधि रहती है। अगर संसद मान लीजिए कि इसे जो क्या करती है, संसद की मंजूरी नहीं मिलती है, तो 6 हफ्ते के लिए क्या रहेगा, हमारा अध्यादेश कानून रहेगा 6 हफ्ते के लिए। 6 हफ्ते के बाद क्या करने पड़ेगा, पुनः पारित करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन हमारा 1 2, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अध्यादेश के बारे में आर्टिकल 123 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या करता है, इसे राष्ट्रपति की शक्ति है, विधायी शक्ति है। चलिए ये बताइएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नहीं एक्चुअल से ना गौरव राणा जी, जितना मैंने प्रीवियस ईयर पढ़े हैं उसमें पॉलिटी के एक तो क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है, पर डीप तो नहीं पूछा जाता शायद ना, कि क्या पता। चलिए ये बताइएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा जल्दी से। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान
सभा के सभी सदस्य उपयुक्त सदस्यों में से कौन से जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा हैं, बताइएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आशा यही है कि आप सभी लोग क्या करेंगे, का सही आंसर देंगे। मैं फेसबुक में घूम के आया। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करम राजपूत जी की, जो आपने वीडियो शेयर कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी लोगों के सपोर्ट से क्या है आज हम यहाँ पे खड़े हैं। आप लोगों का सपोर्ट अगर इसी तरह से बना रहे तो हम और भी आगे जाएंगे, साथ में आप लोगों को भी साथ ले जाएंगे। We are not from those who take their step back, okay? जल्दी से बताइएगा। अक्षय शर्मा जी कह रहे हैं आर्टिकल 60। चलिए, गौरव राणा जी कहिएगा, शांति देवी जी कहिएगा आर्टिकल 54 बिल्कुल। चलिए सी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक बार टाइप किया था, टाइप करने के बाद अभी जो है सब कुछ अभी होगा आप लोगों के सामने। चलिए पवन ठाकुर जी, शांति देवी जी बताइएगा जरा से। चलिए फेसबुक पे घूम के आऊं मैं। चलिए की तरफ जा रहे हैं श्रीमान। अक्षय शर्मा जी बी की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो चलो थ्योरी पे चलते हैं ना, कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्याख्या करता है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होंगे। लोकसभा के निर्वाचित, इलेक्टेड, ओके, निर्वाचित सदस्य होंगे। राज्यसभा के निर्वाचित होंगे। फिर विधानसभा, क्योंकि विधान परिषद जो है भारत के सभी राज्यों में नहीं है, तो सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए विधानसभा को ही शामिल किया गया। विधानसभा के जो है हमारे निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और जो है पुडुचेरी जिसे कहते हैं, पहले पांडिचेरी कहते थे, पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, इनको क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा मिलता है। बाकी अगर ऑप्शन देखें ना दोस्त, अब ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिएगा? चलिए, नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो गया है शायद। चलिए 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। नहीं, नेटवर्क सही चल रहा है यार। चलिए एक बार बता दीजिए ना, आवाज आप तक मेरी सही आ रही है ना? कि नेटवर्क का कुछ इशू है शायद, पर एक बार बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं। करम राजपूत जी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। चलिए, नेटवर्क का इशू नहीं होना चाहिए। आई विल चेक। आवाज आ रही है ना, या नेट जा रहा है, बताइएगा। नेटवर्क, अक्षय जी, नेटवर्क, नेटवर्क का चक्कर बाबू भैया, नेटवर्क का चक्कर है। चलिए फिर भी आवाज आ रही होगी तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर अभी हम डिस्कस करते हैं। सही आंसर क्या होगा? पहला कह रहा है लोकसभा के सभी सदस्य। मैंने आपको कहा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा के केवल इलेक्टेड मेंबर्स, यानी निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य। ये क्वेश्चन थोड़ा ना पुराने टाइप का है। इसमें क्या मनोनीत को भी किया गया था, इसमें मनोनीत को भी शामिल किया गया था, जो आपके ऑप्शन है उसके हिसाब से। नहीं, चलिए चलिए, ऑप्शन में खिलवाड़ कर देंगे हम ना। ये जो कह रहा है पहला ऑप्शन की लोकसभा के सभी सदस्य, भाई साहब बिल्कुल सही है, क्योंकि लोकसभा में आजकल क्या है, मनोनीत तो कोई सदस्य किया नहीं जाता। जी पवना जी, नेटवर्क इशू है, मैं भी समझ गया। चलिए फिर भी आ जाएगा सिग्नल। चलिए अब आ रही है ना, अब कोई इशू तो नहीं है। एक बार करके दोबारा जाता हूँ, देखता हूँ आप तक आ रही है आवाज या नहीं आ रही। चलिए
अब बताइएगा, अब आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही थी, नेटवर्क इशू शायद अब सही होगा। चलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो पहला ऑप्शन है लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, चलिए ठीक ठीक, लोकसभा के सभी सदस्य हैं। इसमें लोकसभा में वर्तमान समय में मनोनीत नहीं किए जाते एंग्लो इंडियन, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। भाई साहब, राज्य विधान परिषद को तो शामिल ही नहीं किया जाता। गया फिर से नहीं, अब आ जाएगा। अमित पटियाल जी, स्वागत है आपका। राज्यसभा के सभी सदस्य, भाई साहब ये पॉइंट भी हमारा गलत है। अब बताइए जरा, राज्यसभा के सभी सदस्य मैंने कहा गलत है, क्यों? चलिए मैं ही बता दूं। राज्यसभा के सभी सदस्य मीन टू से सभी में हमारे क्या है, जो हमारे निर्वाचित थे, निर्वाचित सदस्य भी आए, और राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भी इसी में आए यार। मनोनीत सदस्य भी इसी सभी में आ गए, निर्वाचित भी इसी में आ गए। तो मनोनीत को तो क्या कर सकते हैं हम, राज्यसभा मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम क्या करते हैं, हिस्सा ही नहीं लेने देते। फिर राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, तो भाई साहब ये भी क्या आया, सभी सदस्य में मनोनीत भी आए, इलेक्टेड भी आए, निर्वाचित सदस्य भी आ जाए, ये भी गलत है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, केवल एक, केवल एक, एक केवल एक हमारा सही आंसर होगा। बाकी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, यस और नो। फेसबुक वाले क्या कर रहे हैं? चलिए करम जी, एवरीथिंग ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। चलिए करम राजपूत जी, थोड़ा यूट्यूब में जो नेटवर्क का इशू हो गया था, चलिए कंटिन्यू रखेंगे। फ्री ही देंगे एक्चुअल से गौरव राणा जी, फ्री देने से पहले मेंस की तैयारी करनी आवश्यक हो जाती है, कि प्री देंगे तो प्री भी नहीं निकलेगा और ना ही मेंस निकलेगा, इंटरव्यू तो फिर बड़ी दूर बात है यार। चलिए इसमें बताओ यार, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे दोस्त? पढ़ेंगे यार ऐसे कि प्री भी दे दोगे, मेंस भी दे दोगे, इतना पढ़ेंगे पॉलिटी को, GS2 बड़े आराम से कवर कर दोगे। चलिए करम राजपूत जी फेसबुक पे कह रहे हैं विधानसभा में भी मनोनीत होते हैं सर क्या? जी हाँ, विधानसभा में भी मनोनीत होते हैं। गेम ओवर? अरे नहीं, गेम ओवर नहीं। बाकी करम जी, जब लेक्चर होंगे ना, थ्योरी होगी, उसमें डीपली सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए, गेम ओवर नहीं होती, गेम तो अभी शुरू ही है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है, मुझे पता नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, फिर भी चलिए उम्मीद यही है आप लोग इसका सही आंसर देंगे। जल्दी से बता दीजिएगा क्या होगा गौरव राणा जी। करम जी, होते हैं, होते हैं, डाउट मत रखिए, होते हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा अब इसमें क्या होगा सही आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? बताइएगा जल्दी से क्या होगा सही आंसर। गौरव राणा जी बताइएगा, अमित पटियाल जी बताइएगा, अक्षय शर्मा जी बताइएगा, पवना ठाकुर जी, शांति देवी जी, जितने भी बाकी और लोग हैं सभी बताइएगा सही आंसर। जल्दी से बताइएगा सही आंसर। दीक्षा कर रहा हूं आप सभी के जवाब की, आप सभी के आंसर की। बाकी फेसबुक में हमारे करम जी हैं, करम जी बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चलिए फेसबुक की सैर करके आया मैं। चलिए करम जी, यूट्यूब वालों क्या कर रहे हो? फेसबुक वाले करम जी का आ गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिलीट कर दिया? नहीं यार, ऐसा मत करो ना। चलिए करम जी बताइएगा। चलिए गलत होगी, गलतियों से ही इंसान सीखता है, इंसान क्या है, गलतियों का पुतला है। चलिए नेटवर्क का इश्यू तो नहीं है, चलिए इश्यू तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही चल रही है इस टाइम। चलिए बताइएगा जल्दी से यार, हाँ या ना, यस और नो। पता है तो यस, नहीं है तो नो। नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, मतलब कि कोशिश कीजिए आंसर देने की। अतिशोक्ति वाली बात है नहीं, बढ़ा चढ़ा कर कुछ कहने वाली बात तो है नहीं दोस्त। चलिए 1 5 और 2, 1 डाल दिया इन्होंने, चलिए 5 डाल दिया, 7 डाल दिया।
चलिए गौरव राणा जी कहा गया है, अक्षेश जी कह रहे हैं नो आइडिया। चलिए चलिए नो आइडिया, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा खतरनाक है थोड़ा सा। चलिए आपने पढ़ा होगा, दिख रहा है ना आर्टिकल 45। ये है क्या है हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व, पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या किया गया है, 6 से 14 वर्ष के मतलब जो बच्चों को शिक्षा के लिए दी, मतलब शिक्षा का प्रावधान किया गया 6 से 14। आर्टिकल 45 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर बात करें ग्रामीण और शहरी निकाय की, तो आप आर्टिकल पढ़ लेना, पढ़ लीजिएगा 243 बी, मतलब 243 ब और 243 का 6। इसमें भी अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं, चलिए 243 ब 243 6, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाता है हमारा, दो भी सही हो जाता है। अब आप पांचवी और छठी अनुसूची को तब डीपली पढ़ेंगे ना दोस्त, तो वहां पे भी क्या किया गया है, बताया गया है शिक्षा संबंधी अनुसूची, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनमें क्या है अनुसूचित क्षेत्रों में तो भी है शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी प्रावधान करने का व्यवस्था की गई है यार, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। बाकी 7वीं अनुसूची का तो आपको पता ही है क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, और जो हमारी शिक्षा आती है वो किस में आती है, संवर्ती सूची में आती है। मतलब मीन टू से, जब भी आप अनुसूचियों को पढ़िएगा डीपली पढ़िएगा, लगा ना पता क्वेश्चन कहां से कहां पूछे जा सकते हैं, किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की तो मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि ये क्वेश्चन है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, केवल 1 2 3 4 5। ये बता दिया ना राज्य के नीति निदेशक तत्व का आर्टिकल 45, फिर 243 ब और 6 को पढ़ लीजिएगा, पांचवी छठी सातवीं अनुसूची का आपको पता ही है सातवीं का, पर 5 और 6 को आप क्या कर लीजिएगा, एक बार फिर से डीपली पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित युग्मों में से, चलिए अब मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा, चलिए मैं हट रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा या कौन से सुमेलित हैं, देख लीजिएगा, बताइएगा। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तब तक मैं फेसबुक वालों का कमेंट देख के आऊं। चलिए फेसबुक पे करम जी क्या कर रहे हैं, चलिए बाकी में डाउट है, चलिए कोई नहीं, करम जी जितने भी डाउट होंगे वो थ्योरी में आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब भी तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं शायद। बाकी यूट्यूब वाले बताइएगा, गौरव राणा जी, अक्षय शर्मा जी, पवना ठाकुर जी, अमित पटियाल जी, बताइएगा जल्दी से सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। ऑफर कितना है समर्थ बैच का, एक्चुअल से एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 249 है शायद, 249। जय शर्मा जी बात हो रही थी, शायद आपका एक मित्र है जो समर्थ बैच ज्वाइन करना चाह रहा है, तो करवाइएगा ज्वाइन। 249 में शायद या 299, इतना हालांकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए बाकी आंसर बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चलिए सही आंसर की और बात कर लेते हैं यार। सही आंसर जो होगा, पहला कह रहा है कौन सा सुमिलित है, दल परिवर्तन विरोधी कानून, अनुसूची 12वीं, मतलब पहला गलत। 249 जी, 249 या 299। शपथ या प्रतिज्ञान, ये कह रहा है दूसरी अनुसूची, बिल्कुल गलत भाई साहब। दूसरी में हमारी क्या है, पेमेंट वगैरह है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, ये क्या कह रहा है हमारा 10वीं अनुसूची, ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। भूमि सुधार, भाई साहब ये तो 9वीं अनुसूची है, छठी बता रहा है, मतलब गलत। तो सही आंसर क्या होगा, आपको पे करता आप ज्वाइन करना नहीं, मुझे पे मत कीजिएगा आप अक्षय शर्मा जी। आप ऐसा कीजिएगा, क्लास के बाद जो ऑफिस के नंबर हैं, ऑफिस के नंबर पे कॉल कीजिएगा एक बार, क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस के नंबर पे कॉल कीजिएगा, वहां मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे आप इसका आंसर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। बात करें दोस्त यहाँ पे 12वीं अनुसूची की, तो मैंने बताया था 18 विषय हैं, नहीं 18 जी, 18 विषय हैं, नगर पालिका से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में क्या हमारी
पेंशन्स हैं, वेतन और भत्ते हैं। 10वीं अनुसूची में हमारी दल बदल है। बाकी बात करें छठी अनुसूची में तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में विशेष प्रावधान है। रेगुलर का कितना है? रेगुलर वैसे ना, अगर ऑनलाइन समर्थ बैच की आप बात कर रहे हैं, अगर आज ऑफर ऑफर है हमारा जैसे 249 या 299, अगर ऑफर में नहीं लेते, ऑफर के बाद लेते हैं, तो शगुन देना है आपको फिर 551 ₹551 का शगुन आपको देना है कि बिल्कुल ऑनलाइन बैच जो है सेव आवर टाइम, बिल्कुल ये तो सही आपने कहा है। बाकी चलिए एक और बात मुझे बता दीजिएगा, जैसे चलिए कि आप तैयारी कर रहे हैं एचपी, बाकी चलिए 2 लोग हमारे फेसबुक में जुड़े हैं, कुछ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। तो अक्षय शर्मा जी, गौरव राणा जी, शांति देवी जी, अमित पटियाल जी, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना, तो पॉलिटी का एक से आधा क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कितने 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मैप से। कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैप एंड एटलस से। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं कि हफ्ते के 3 दिन आपकी यूट्यूब पे ही पॉलिटी चले और 3 दिन आपकी क्या चले? मैप और एटलस चले। एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, बहुत बढ़िया, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो यार। बाकी ये बता दो, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 3 दिन आपकी क्या चले? पॉलिटी चले, 3 दिन आपकी मैप और एटलस की क्लास चले, यूट्यूब पे लाइव चले, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका पॉलिटी का डन हो जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके का पुलिस में एसएससी सीजीएल प्री में शायद पूछे जाते होंगे, क्योंकि सीजीएल का भी मैंने देखा नहीं है पैटर्न या कुछ भी जिसे कहते हैं। बाकी ये चीज बताइएगा, फिर संडे को क्या किया करेंगे? मैराथन, 3 दिन थ्योरी। चलिए जी कह रहे हैं 3 दिन थ्योरी चलेगी, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल का करेंगे। लक्ष्मीकांत और डीडी वासु की बुक को हम क्या कर, मतलब अपना बेस मान के चलेंगे। बाकी फेसबुक वाले भी बता दीजिएगा। बाकी गौरव राणा जी आप भी बता दीजिए। जैसे आज है, कौन सा दिन है आज? आज बुधवार है, ठीक है। एमसीक्यू टॉपिक वाइज, चलिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू, चलिए देखते हैं क्या बनता है। बाकी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा एचपी पुलिस की। एचपी पुलिस में तो गौरव राणा जी वर्ल्ड मैप आता है, वर्ल्ड मैप का एक आधा क्वेश्चन और इंडियन मैप से भी एक आधा क्वेश्चन आता है, तो नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए संडे एसयूएन, संडे को मैराथन ली जाएगी, चाहे एक संडे को छोड़ के, डिपेंड होगा मेरे ऊपर। जियोग्राफी का ही पार्ट है ये। मान लीजिए अगर आपकी 60% जियोग्राफी है, 40% आपका मैप है, और जियोग्राफी नहीं होती, वो होता है हमारा मैप। गौरव रानी जी वो हमारा मैप और एटलस होता है। बाकी मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे स्पेलिंग क्या होती है, चलिए जो भी होती है, इस 3 दिन देंगे हम पॉलिटी, चाहे थ्योरी करवाएंगे चाहे एमसीक्यू करवाएंगे। चलिए एक दिन पुलिस के सिलेबस के बारे में भी बता देंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, बाकी जितने भी बच गए यार, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, इस दिन होगी हमारी वर्ल्ड मैप की क्लास। वर्ल्ड मैप मतलब मैप एंड एटलस। और इसलिए ना, अगर आप चाहते हैं मैप और एटलस को डीपली पढ़ना, चलिए डीपली पढ़ना चाहते हैं पुलिस के लिए ये बाद में कर लेंगे गौरव राणा जी। एक चीज सुनिएगा, एक बुक आती है, बुक तो बहुत सारी आती है, एक आती है स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों की है। यहां सुन लीजिए, बाद में चैट कर लेना यार। उस एक किताब आती है आपकी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, शायद आपके पास होगा स्टूडेंट एटलस, हो सके तो यार इसको खरीद लो कल तक परसों तक, क्योंकि मेरे पास फोटो अभी नहीं है, वरना मैं भेज देता। क्या आप तो चल पड़ोगे, दौड़ना भी पड़ता है। स्टूडेंट एटलस खरीद लेना यार अगर वर्ल्ड मैप पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे पास नहीं होगी ना वो एटलस, हम समझ नहीं पाएंगे। और साथ ही में वर्ल्ड का मैप खरीद लेना, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, एशिया शुरुआत करेंगे। एशिया जब पढ़ेंगे उसको भी हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, जैसे सार्क में कर लिया, आसियान में कर लिया, फिर एशियन टाइगर में कर लिया, सेंट्रल एशिया,
फिर मिडल ईस्ट, गल्फ कंट्री, इन हिस्सों में डिवाइड करके क्या करेंगे, हम एशिया को पढ़ेंगे, फिर जितने भी हमारे महाद्वीप है सारे महाद्वीप को पढ़ेंगे। तो बुक मैंने बताई ऑक्सफोर्ड की है हमारी स्टूडेंट एटलस। मेनली मैं तो हिंदी की लेता हूँ, हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप ले सकते हैं। तो कल आपकी क्या होगी, इसी टाइम पे मैप की क्लास होगी कल, ठीक है। कुछ डाउट होगा बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में जो है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, बताइएगा जल्दी से क्या होगा सही आंसर। बाकी मैं फेसबुक वालों के हाल देख के आता हूँ, फेसबुक वाले क्या हैं। फेसबुक के लिए एग्जिट कर दिया था मैंने। जल्दी 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 बताइएगा। बिल्कुल गौरव राणा जी, रेस तो लगानी पड़ेगी, बिना रेस के पुलिस पार नहीं होगा। रेस के साथ साथ यहाँ भी आपको मैराथन लगानी पड़ेगी। तो चलिए, शाम के टाइम यार 2 दिन से नेटवर्क इशू रह रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मैप की क्लास होगी कल, एटलस ले लीजिएगा अपने पास, रख लीजिएगा, मैप भी खरीद लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। पंडित जवाहरलाल कह रहे हैं अक्षय शर्मा जी। बाकी अगर पढ़ना है वर्ल्ड मैप जियोग्राफी तो यार ले लीजिएगा बुक, क्योंकि बुक मेरी तो है नहीं, तो मैं आपको क्या करूंगा, उसकी मार्केटिंग करूंगा, एडवर्टीजमेंट करूंगा। वो बुक का कर लेंगे ना, क्योंकि एक बार अगर हम वर्ल्ड के बारे में जान लेंगे तो बुरा तो होगा नहीं कुछ। गौरव राणा जी भी एक ही तरफ जा रहे हैं। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो हमारी पहली अनुसूची, माफ कीजिएगा, जो हमारी 9वीं अनुसूची थी वो थी संबंध हमारी भूमि सुधार से। पहला संविधान संशोधन हुआ हमारा 1951 में, ठीक है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जी जी, भूमि सुधार से संबंधित थी हमारी पहली अनुसूची। चलिए बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना हो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। फिर ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से बता दीजिएगा, नेटवर्क का इश्यू है। चलिए, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, 5 5 5। चलिएगा, बताइएगा सभी। अक्षय शर्मा जी, गवर्नमेंट नेटवर्क इशू आ रहा है, ये पता नहीं है अक्षय शर्मा जी, मुझे नहीं पता नेटवर्क इशू क्यों आ रहा है, ये मेरी ही क्लास के टाइम नेटवर्क इशू आता है। चलिए जल्दी से बताइएगा बाकी लोग भी। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ये सही आंसर की। तो ये पेन ले ले। तो बात है 1997 की। कब की बात है? 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति, बहुत जगह चल रहा है लाइव, फेसबुक पे ही चल रहा है बस, फेसबुक और यूट्यूब पे, तो कल से चलिए देखते हैं क्या बनता है। चलिए, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, राजीव गांधी, अरे भाई साहब, चलिए मैं कह रहा हूं, आप सुनिएगा। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, संसद का सदस्य बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, बशर्ते
6 महीने के अंदर उसे या तो लोकसभा की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी या तो राज्यसभा की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। अगर वो 6 महीनों के अंदर सदन की या लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन की सदस्य प्राप्त नहीं कर पाता, सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता, तो वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री पद से खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। बाकी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहा है, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। गौरव राणा जी, चलिए आगे देखिएगा। दूसरा पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रधानमंत्री के त्याग पत्र या यार चलिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारे प्रधानमंत्री के त्याग या मृत्यु से लोकसभा स्वयं विघटित हो जाती है। भाई साहब, ये पॉइंट क्या है, गलत है। क्योंकि जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो मुख्य होता है हमारा मंत्रिपरिषद का। 11th में फर्स्ट ईयर में पॉलिटी में क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल मेरे को आती नहीं पर आई ट्राई बेस्ट। ये कमाल है अक्षय शर्मा जी, यही तो आपका बड़ापन है। चलिए, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आपने अंतर बढ़िया तरीके से 11th क्लास और फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। तो जब प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है, या वो क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी हमारी, भंग हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद भंग होगी, मंत्रिपरिषद विघटित होगी, ना कि लोकसभा। लोकसभा के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, मंत्रिपरिषद विघटित होगी बस। जितने भी मंत्री प्रधानमंत्री ने बनाए होंगे ना, चलिए नॉन मेडिकल था आपका, चलिए कोई नहीं, जब हम डीपली पढ़ेंगे ना, थ्योरी पढ़ेंगे, वहां पे आपको डिस्कस करवाया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। तो कौन सा कथन सही है, केवल ऑप्शन नंबर पे है यार। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति संसद का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, और आई होप चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से अक्षय शर्मा जी बताइएगा, गौरव राणा जी बताइएगा। मैं फेसबुक की सैर करके आ रहा हूँ, आऊं तब तक। चलिए, फेसबुक पे 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी भी। दोनों लोगों का बहुत बहुत जो है आभार मैं प्रकट कर रहा हूं कि आप अभी लोग बने हैं। करम राजपूत जी, चलिए जल्दी से बैटरी खत्म हो जाए इससे पहले बताइएगा। अक्षय शर्मा जी सी की तरफ जा रहे हैं, गौरव राणा जी चलिए बताइएगा। गौरव राणा जी, चलिए इससे पहले चलिए एक चीज मैं आपको बता दूं। जैसे भारत की संसद है, चलिए एक की तरफ आप जा रहे हैं, भारत की संसद है, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारी पार्लियामेंट है, संसद है। संसद के हमारे 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। उसी तरह अमेरिका की संसद है, जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के 2 सदन है, एक है हमारा जो, जिस तरह लोकसभा है जिसे हम निचला सदन कहते हैं, उसी तरह यहाँ पे आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। दूसरा सदन हमारा आ जाता है यहाँ पे सीनेट। तो आप ये मान के चलिए, जहां पे हमारा लोकसभा है वहां पे अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जहां पे हमारी राज्यसभा है, जो स्थिति हमारी राज्यसभा की है वो हमारी सीनेट की है, ठीक है। भारत की संसद को संसद कहा जाता है, और ब्रिटेन की आप कीजिए अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो बात करें अब इस क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। भाई साहब है, आप लोगों को पता है भाई साहब है। फिर दूसरा पॉइंट की और बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति को विधायिका कांग्रेस के अंग के रूप में नहीं माना जाता। भाई साहब, जब हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो उसमें हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति की। तो जब वहां पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस का जो है अंग नहीं माना जाता, किसको, अमेरिका के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे सही आंसर होगा, वो होगा हमारा कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, ठीक है।
तो आज के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं दोस्त। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। बाकी जल्दी से बताइएगा जो चीज आज की चीज समझ आई। जल्दी से बताइएगा अक्षय शर्मा जी, गौरव राणा जी, जल्दी से कि 10 बजे थ्योरी क्लासेस लगेगी क्या समर्थ बैच में पॉलिटिकल। जी अक्षय शर्मा जी, समर्थ बैच में आपकी जो है पॉलिटिकल की क्लासेस लगेगी और वो क्लासेस लेंगी हमारी शालू मैडम जी, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए भी कर रखा है। वो वहां पे आपकी क्या करेंगी, लाइव क्लासेस देंगी। चलिए अमेजिंग एमसीक्यू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल के लिए तैयार रहिएगा। कल हम कब पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप, मैप और एटलस खरीद लीजिएगा। अगर है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो दुकान से खरीद लीजिएगा। नाम मैंने बता दिया, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है। चलिए ये आ गया, अब तो प्री ही देंगे 2 साल बाद, बढ़िया है। यूपीएससी का प्री दे दो, यूपीएससी की तैयारी कर लो, आईएएस वाईएएस बन जाओ, एचएस बन जाओ, तहसीलदार बन जाओ, यार कमी थोड़ी ना है। जो भी बनना है बस निर्धारित कर दो कि मुझे ये बनना है। एचएस बनना है तो भाई साहब एचएस बनना है, चपड़ासी बनना है तो भाई साहब चपड़ासी बनना है, यूपीएससी क्लियर करनी है तो यूपीएससी क्लियर करनी है। एक चीज क्या होनी चाहिए अपने में, डन होनी चाहिए कि ये चीज बनना है तो भाई साहब अपन को बनना है। डिग्री भी चाहिए गौरव राणा जी, डिग्री तो चाहिए यूपीएससी के लिए चाहे एचएस के लिए, बिना डिग्री के तो आप काम नहीं होगा। पर फिर भी ज्ञान के लिए आपको डिग्री नहीं चाहिए ना। जब तक डिग्री नहीं आ जाती है आपके पास तब तक आप क्या कीजिएगा, ज्ञान अर्जित कर लीजिएगा। जीएस 4 तक का सिलेबस पढ़ लीजिएगा, एथिक्स पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ लीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन रिलेशन को पढ़ लीजिए। क्या दिक्कत क्यों। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ रहा है गौरव राणा जी, कब आ रहा है ये भी बता दीजिएगा। वैसे जैसे ना मैंने गूगल पे सर्च किया था रिजल्ट के बारे में, वो बोल रहे हैं 11 अक्टूबर को, यानी कि आजकल अगस्त सितंबर अक्टूबर, 11 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर और सेकंड, फर्स्ट का तो पता नहीं यार, फर्स्ट का क्योंकि एसपीयू मंडी ने इस बार आपके एग्जाम लिए हैं, एसपीयू मंडी। अगर आप एसपीयू मंडी का जो पेपर का स्टाइल देखोगे और यूपीएससी का स्टाइल देखोगे ना, क्वेश्चन उन्होंने क्या किया था, सेम पैटर्न फॉलो किया था, सेम क्वेश्चन। हालांकि यूपीएससी लेवल के टफ नहीं थे, लेकिन जो पैटर्न था वो क्या था, सेम था। मतलब यूपीएससी अब डन है, ठीक है। तो बाकी कल के लिए यार चलिए ठीक है, अभी टाइम आ चुका है विदा लेने का। बाकी कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा जल्दी से। 9:56 हुए, 10 बजे तक का टाइम हमारे पास है, जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी मतलब फास्ट, फास्ट मतलब क्विक। यूपी चलिए ईवीएस, ईवीएस का ये तो मेल खाता है, क्योंकि एचपीयू अगर पूछता ना क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अगर एचपीयू ने क्वेश्चन पूछना था, एचपीयू पूछता कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार का वर्णन कीजिए, या पर्यावरण प्रदूषण किस तरह से फैलता है, या उन्हें रोकिए। अब एसपीयू मंडी ने पूछ लिया भाई साहब पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझ सकते हैं। आज तक भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून बनाए गए थे उनको बताइए। अब क्या बताओगे अगर पढ़ा नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, बाकी बताइएगा। और कल किताब ले लीजिएगा, मैप किताब, चलिए किताब फिर भी अगर नहीं लेनी तो किताब जरूर ले लीजिएगा, कि नहीं सॉरी मैप जरूर खरीद लीजिएगा वर्ल्ड मैप का, ठीक है। 3 मिनट हमारे पास है, 7 लोग इस टाइम जुड़े हैं क्लोजिंग टाइम पे। 7 लोगों का जो है क्लोजिंग टाइम में बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी हमारे साथ अब जुड़े हैं। ये गौरव राणा जी यूपीएससी से तो मेल खाता है आपका एसपीयू का जो है। और कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं शीघ्र अतिशीघ्र। इसमें बची हैं 2 घड़ी। मैं तो वाइल्ड लाइफ में पूरी, हाँ, चलिए 1 मिनट मुझे, मैं तो वाइल्ड लाइफ में पूरी, चलिए वो डिपेंड करता है अब चेक करने वालों के ऊपर ना, वो किस तरह से चेक करते हैं। बढ़िया बात है, लिख के आए हैं ना कुछ। चलिए देखते हैं क्या बनता है आपका, ये तो रिजल्ट के टाइम ही पता लगेगा।
चलिए 2 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का टाइम हमारे पास है, उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे। और तब तक कुछ डाउट होंगे, कुछ जिसे कहते हैं हम प्रश्न होंगे आपके, जल्दी से पूछिएगा। और जो होगा कल है आपका वीरवार, वीर शुक्र शनि, 7 लोग हैं, सभी को मैं बता दूं। वीर शुक्र शनि को चलेंगे आपकी यूट्यूब पे मैप और एटलस की क्लास, थ्योरी चलेगी, फिर एमसीक्यू भी चलेंगे थ्योरी के बाद ही, ठीक है। उसके बाद संडे को देखते हैं, मैराथन के बारे में सोचेंगे। सोमवार मंगलवार बुधवार को आपका चलेगा पॉलिटी, थ्योरी चलेगी या एमसीक्यू चलेगी, ये आप लोग अभी मुझे बताएंगे जल्दी से। चलिए 1 मिनट का टाइम हमारे पास है, लास्ट की 1 मिनट हमारे पास है। और मैं शेयर करके आता हूँ फेसबुक की, गौरव राणा जी और कुछ अक्षय शर्मा जी। एमसीक्यू और कांस्टेबल लेवल के एचएस बन जाओगे तो कोई ये तो मतलब इश्यू तो नहीं हो जाएगा गौरव राणा जी? बताइएगा जरा, कांस्टेबल लेवल के ही चाहिए क्या? बड़ी सोच रखो यार। चलिए चलिए कोई नहीं है, कांस्टेबल लेवल के एक्चुअल से ना बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, फिर वो तो आप आसानी से दे दोगे, फिर दिमाग के घोड़े तो आपके दौड़ेंगे नहीं, वो तो चलेंगे ही सिर्फ। कि नई नई चीजें सीखने से नहीं पड़ेंगे सभी, बिल्कुल चल पड़ेंगे सभी। बाकी और कुछ लास्ट? बाकी 6 के 6 लोग हैं, आप सभी का मैं आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप अभी लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप लोग परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अगर इस पे नए हैं तो चैनल को नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिल्कुल इसी के साथ गौरव राणा जी, कल हम शुरू करेंगे मैप और एटलस वर्ल्ड मैप। तो मैप खरीद के रखिएगा, अगर हो सके तो किताब भी खरीद के रखिएगा, मैंने नाम आपको बता दिया है, नाम है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। बाकी चलिए इसी कामना के साथ दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी कामना के साथ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।